हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। आज एक और बहुत बड़ी अपडेट आई है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब जो एग्जाम आपके होंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 के अंदर, वो आपके 2 सीबीटी होंगे, ना कि एक। इसी तरह 2019 के अंदर भी हुआ था। पहले जो प्रॉपर नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर यही बताया गया था कि आपका एक ही सीबीटी होगा। 1,03,000 वैकेंसी आई थी और फॉर्म भरे गए थे 1.5 करोड़ के आसपास। बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। फिर 2022 में जब एग्जाम का टाइम आया था तो जनवरी के अंदर ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था, कि जो कि चंडीगढ़ की प्रॉपर वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा, जिसमें ये बताया गया कि इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, बच्चों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, या कह सकते हो आप एक जो एलिमिनेशन राउंड के लिए 2 सीबीटी तैयार किए जाएंगे। और दोनों ही 10th बेस पे रहेंगे। दोनों के अंदर कोई खास चेंज होने वाला नहीं है। सिलेबस में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, पर अभी तक इसका कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया नहीं है कि 2 सीबीटी होंगे या नहीं। कि न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि वायरल हो रही है, सभी को इसके बारे में बताया जा रहा है। और उम्मीद यही है कि जैसे कि 2019 में भी देखा गया था कि 2 सीबीटी होंगे, तो हो भी सकते हैं, ऐसे कोई खास बड़ी बात नहीं है। पर कई बच्चों से जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि 2019 के अंदर सीबीटी एक ही हुआ था। हाँ, कि नोटिफिकेशन आया जरूर होगा, पर सीबीटी एक ही हुआ था। पर अब की बार इन्होंने पहले से ही शंकाएं जाहिर कर दी है कि हो सकता है 2 सीबीटी हो। तो जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि आपके सीबीटी कितने होने वाले हैं। सीबीटी का मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जहाँ पे कंप्यूटर पे आपके एग्जाम लिए जाते हैं, जो कि ऑनलाइन मोड में होते हैं। इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो दोनों सीबीटी रहेंगे ये 10th बेस पे रहेंगे। मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर दोनों ही सीबीटी के अंदर सेम आने वाली हैं। इसके अलावा आपके साथ में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। हाँ, पर 5-5 नंबर सभी बढ़ा दिए गए। जैसे सीबीटी 1 के अंदर क्या है, आपका 25 मार्क्स आपके मैथ के हैं तो 25 आपकी साइंस है, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग है और 20 मार्क्स की आपकी जीके और करंट अफेयर्स है। ये तो है सीबीटी 1 का। पर अगर बात करें सीबीटी 2 की, उसी वहीं पे आपके जो 30-30 मार्क्स की साइंस और मैथ कर दिए हैं और 5 नंबर रीजनिंग में बढ़ा दिए, मतलब 35 नंबर आपकी रीजनिंग हो गई और 25 नंबर की आपकी जीके और करंट अफेयर्स हो जाएगी। सीबीटी 1 में आपको 90 मिनट मिलेंगी 100 क्वेश्चन को करने के लिए। वहीं पर सीबीटी 2 में आपको 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन को करना होगा। मतलब आपको स्पीड के साथ में एक्यूरेसी भी बनानी होगी। अब आपके मन में सवाल ये भी रहता है कि कौन सी किताबें खरीदी जाएं, किन किताबों से पढ़ा जाए। टेक्नीशियन का एग्जाम दिए हुए बच्चों से मैंने पूछा और उनके काफ़ी अच्छे एग्जाम हुए। उन्होंने जो किताबें प्रेफर की थी, सेम वैसा ही सिलेबस है रेलवे के अंदर, सभी के अंदर सेम पैटर्न रहता है। तो मैथ की, साइंस की, रीजनिंग के लिए, जीके जीएस के लिए आप ये किताबें लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और टैग भी कर दिया। अगर आप खरीदना चाहें तो वहां से भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं, जल्दी आपके पास में शिपिंग हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल है कि हम इसको करेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक टाइम टेबल बनाइए और जो भी इसका सिलेबस रहेगा सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 का, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। सेम सिलेबस है, सीबीटी 1 जैसा ही रहेगा, वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम लिंक पे। आपको वहाँ पे जाना है, उस सिलेबस की फोटो कॉपी करानी है और अपने साथ में रखना है। और एक टाइम टेबल बिल्कुल दोस्तों कंसिस्टेंसी के साथ में आपको फॉलो करना है। टाइम टेबल अगर आपने फॉलो नहीं किया तो दोस्तों आप कितना भी समय ले लीजिए, ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ना ही सही तरीके से आप तैयारी कर पाओगे। और जब एक बार आप सिलेबस को 50-60% कंप्लीट कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफलाइन मोड में लगा लेते हैं, उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ना है। अभी एकदम से लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में कोई ऑफर आ जाता है कि हाँ इतने में मिल रहा है, इतने में मिल रहा है, तो आप उसको लेके रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जब आप तैयारी करने बैठेंगे तो वो महंगा हो जाएगा। तो उसको आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पर आपको लगाना कब है, जब 50 से 60% सिलेबस आप कंप्लीट कर ले, तब मॉक टेस्ट की तरफ आपको मूव करना है। तो जिस तरह से 2 सीबीटी के बारे में बताया जा रहा है, हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है क्या होगा ही होगा। तो आपको तैयारी अभी से करनी है दोस्तों। और जितनी भी डाउट है सारी क्लियर हो जाएंगी आपकी 17 से 18 जनवरी के बीच में, क्योंकि अभी ऑफिशियली कुछ अनाउंस हुआ नहीं है कितने सीबीटी होंगे, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सीबीटी 1 के मार्क्स कैसे जुड़ने वाले हैं, सीबीटी 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर या सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, या मार्क्स मेरिट कैसे बनेगी, वो सब क्लियर हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन आने के बाद में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म को भरते समय बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिएगा। अभी आपके पास में जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसको तैयार कर लीजिए। जैसे कि आपके पास में आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर पुराना है तो उसको बना लीजिए, आपका आधार कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी आईटीआई की मार्कशीट, आपका डिप्लोमा, बीटेक, जो भी आपके पास में क्वालिफिकेशन या कास्ट सर्टिफिकेट है, उनको अभी से तैयार कर लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम निकालने के बाद में आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा और पहले भी मैंने वीडियो में बहुत बार बताया हुआ है। उसके बाद आपका मेडिकल और डीवी होगा, जो कि आसान होता है। फिजिकल एफिशिएंसी से भी बहुत बच्चे निकाल लेते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। लड़कियों के लिए थोड़ा सा अलग होता है, बॉयज़ को थोड़ा सा अलग दिया जाता है।
उसके बाद में आपको फॉर्म में ध्यान कीजिएगा, आपसे पूछ जाएंगी पोस्ट प्रेफरेंस। आप चाहते हो कि मुझे इस पोस्ट पे लगना है, तो आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले ऊपर उस पोस्ट को रखना है, फिर दूसरे नंबर पे जिस पे चाहते हो इसमें ना हो तो इसमें हो जाए। तो ऐसे रखते हुए अपनी जो 17-18 पोस्ट हैं उनको भरना है। पर भरने से मात्र आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उस पोस्ट के लिए जो आपने सबसे ऊपर रखी है उसकी कट ऑफ जा सकती है हाई भी और लो भी। तो अगर हाई गई तो आपको वो कट ऑफ को क्लियर करना ही करना होगा, इसलिए स्कोर भी अच्छा करना होगा। अदरवाइज आपने उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं की तो फिर आपकी जो दूसरी पोस्ट है उसके बारे में देखा जाएगा, उसकी क्लियर की है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको और नीचे वाली पोस्ट। इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस भी बहुत ही मैटर करेगी, इसलिए फॉर्म को भरते समय बिल्कुल आपको ध्यान देना है। हो सका तो मैं आपके लिए एक वीडियो और डालूंगा कि फॉर्म को भरना कैसे और कौन कौन सी पोस्ट को आपको सबसे ऊपर रखना है। तो दोस्तों ये कुछ आज की इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए, आपको जागरूक करना चाहिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके इस ग्रुप डी के सफर में हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक जुड़े रहेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। और मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है, ALP रवि चौहान, सर्च करेंगे सेम टू सेम अपने यूट्यूब के नेम से ही है। वहाँ पर भी हम आपके साथ में डिस्कस करते रहते हैं कैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और कैसे आपके कैंप को सक्सेस करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट आपकी रहेगी तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। और फिलहाल मैं हूँ रनिंग रूम के अंदर, मेरा रेस्ट कंप्लीट हो चुका है 7-8 घंटे, और अभी मुझे कभी भी गाड़ी दी जा सकती है। तो हम जाते हैं, तैयार होते हैं, खाना पीना खाएंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।